रामायण की 9 बड़ी सीख। ये सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये हमें हर परिस्थिति से उभार सकता है, हमारी हर परेशानी और दुविधा का समाधान करता है। भक्ति के प्रकार, कौन सी गलत आदतें हमें लाइफ में नुकसान पहुंचाती हैं, किन लोगों से हमें बचना चाहिए, हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, कहाँ हमें संभल कर चलना जरूरी है, मानव जीवन कैसा होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करें, ये सब सिखाती है। और यही बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी सुख से भर जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण सीख जो हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करती है। 1. पहली सीख, राजा बनने जा रहे राम ने पिता के वचन अनुसार वन जाना स्वीकार किया, किसी से कोई प्रश्न नहीं किया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी मिले उसे नियति का निर्णय मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। 2. सीता, राम और लक्ष्मण का वन में संतुष्ट रहना हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वह जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष को जीत सकता है। 3. लक्ष्मण का कर्तव्य पालन सिखाता है कि अपने बड़ों के प्रति प्रेम और निष्ठा रखनी चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 4. निष्कंटक राज मिलने पर भी भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया और राम की चरण पादुका रखकर एक सेवक की तरह सेवा की और कार्यभार भी संभाला। ये हमें सिखाता है कि हमें भी उसी चीज पर अधिकार जमाना चाहिए जो नैतिक रूप से हमारी है। 5. राम सुग्रीव मित्रता से हमें सीख मिलती है कि मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपकी परेशानी और दुख को समझ सके। 6. अहंकार का त्याग करना चाहिए क्योंकि रावण का अहम था। एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, अर्थात एक मैं ही हूँ, दूसरा सब मिथ्या है, न मेरे जैसा कभी कोई आया न आ सकेगा। इसी अहंकार की वजह से रावण का पतन होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य के लिए सर्वनाश का मुख्य कारण होता है। जो व्यक्ति जितना अहंकार करता है उसका उतना ही जल्दी सर्वनाश होता है। इसलिए हमें अपने जीवन से अहंकार का त्याग करना चाहिए। 7. सीता, राम और लक्ष्मण जब वन में गए तो साथ गए, जो कि जरूरी नहीं था। इससे सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए। निष्ठा और प्रेम से ही इंसान ऊंचा उठता है। 8. माता शबरी सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ा जाती हैं। धैर्य, दृढ़ संकल्प व उत्साह का उदाहरण शबरी थी। गुरु के कहने पर भगवान राम की प्रतीक्षा की और मनचाहा परिणाम भी मिला। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी किसी कार्य में धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प बरकरार रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 9. भगवान राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी नज़र में सब एक समान थे। केवट और माता शबरी ही नहीं, पशुओं के साथ भी करुणा थी, जो हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी छोटे बड़े, अमीर गरीब की, जाति एवं धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम को ना तो अपने ज्ञान का अहंकार था और ना ही अपनी शक्ति पर अहंकार था, इसलिए उनकी जीत हुई। ये हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में अहंकार को दूर कर लेंगे तो हमें
हमारे किसी भी कार्य में जीत मिलना निश्चित है। जय सिया राम।